नमस्कार, दिस इज़ अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज एक नया चैप्टर हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है द एनिमी और ये चैप्टर लिखा गया है पर्ल एस बक। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है पर्ल एस बक। उन्होंने ये लेसन लिखा है। बहुत ही खूबसूरत लेसन है ये, द एनिमी, और ये रिटन बाय इसके राइटर का नाम है पर्ल एस बक। ठीक है, तो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये लेसन दिया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल पता चलेगी। जो टाइमिंग है जब ये लेसन सेट किया गया या जिस समय की ये कहानी है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो उस समय एक वॉर का टाइम था जिसमें अमेरिका और जापान के बीच में जो है युद्ध हुआ था, वॉर चला हुआ था। जापान जो इस कहानी का जो प्लेस है जहाँ पर ये कहानी लिखी गई है, जिस जगह के बारे में ये बताती है, वो जापान है। उसके बाद डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है मेन वो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को बताती है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ी हुई है ड्यूटी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहला इसका मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जो कि एक छोटा सा बच्चा था और इसके पापा ने बहुत इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, बहुत इसको अच्छी संगति, अच्छी कंपनी जो है उन्होंने इसको प्रोवाइड की और एजुकेशन में इसका इंटरेस्ट इसका बना के रखा और इसको पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए अमेरिका भेजा। तो पहला कैरेक्टर ये रहेगा। इसके बारे में आगे और भी बहुत सी बातें होंगी। दूसरा जो इसका मेजर कैरेक्टर है वो एक अमेरिकन प्रिजनर है। प्रिजनर कह सकते हो आप, सोल्जर कह सकते हो, एक सैनिक कह सकते हो, तो वो है। तीसरा जो है डॉक्टर सदाओ को एक लड़की से प्यार हो जाता है जब ये अमेरिका गया हुआ था, पढ़ रहा था वहाँ पे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय जिस लेडी से इसको प्यार होता है वो इसकी वाइफ बनती है बाद में। और वाइफ उसको ये तब बनाता है जब इसको ये पता लग जाता है डॉक्टर सदाओ को कि वो एक जापानीज़ लड़की है। उसके बाद ये इससे शादी करता है हैना से। फोर्थ कैरेक्टर इसमें जनरल है, जहाँ पर डॉक्टर सदाओ रहता है। डॉक्टर सदाओ जब डॉक्टर बन करके अपनी कंट्री में वापस आ गए थे तो वो वहाँ के लोगों का इलाज करते थे और वॉर के दौरान जो जनरल होता है, जो आर्मी का सबसे बड़ा अफसर होता है, तो वो भी किसी बीमारी से ग्रसित था और वो डॉक्टर सदाओ से इलाज करवाता था। उसके बाद एक कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा बताया गया है, यूमी, जो कि एक मेड होती है। अंडरस्टूड। पॉइंट्स टू लर्न। अब इसमें लेसन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने हैं या जो इस लेसन में दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं तो देखते हैं कि चाइल्ड सीन ऑफ डॉक्टर सदाओ। जब आप लेसन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले बताया गया है कि डॉक्टर सदाओ का बचपन कैसा था। बचपन में जैसे एक आम बच्चा होता है उसी प्रकार से डॉक्टर सदाओ था, लेकिन इसके पिता जो है उन्होंने कभी इसके साथ मजाक नहीं किया। ही नेवर क्रैक्स एनी जोक विद डॉक्टर सदाओ एंड ही फोर्स्ड हिम to study. Always, he created such the environment that Dr. Sadao was influenced by the personality of his father and he kept focusing only on studies. सिर्फ स्टडीज़ में इसका ध्यान रहा डॉक्टर सदाओ का। नेचर ऑफ हिज फादर, इसके पिता का जो नेचर था वो बड़े ही कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ से फिट इंसान थे। अपने देश को बहुत मानते थे, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जापानीज़ चीज़ों से इतना उनको लगाव था, अपनी कंट्री से इतना लगाव था कि उनके कमरे में जो बहुत सारी चीज़ें होती थी वो सारी की सारी जापानीज़ थी। वो किसी दूसरी कंट्री की जो चीज़ें हैं वो नहीं इस्तेमाल करते थे और यही चीज़ उन्होंने डॉक्टर सदाओ को भी सिखाई। वो इतने स्ट्रिक्ट थे, इतनी कल्चरल वैल्यूज़ को इतना इंपॉर्टेंस देते थे कि वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाओ एक जापानीज़ लड़की से ही शादी करे और उनको डर था कि कहीं ये वहाँ किसी और कास्ट या किसी और कंट्री की नेशनैलिटी की वुमेन से शादी ना करें। तो इन्होंने इसके लिए डॉक्टर सदाओ को बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ था और डॉक्टर सदाओ ने भी अपने पिता की बात मानी और उन्होंने हैना से मीटिंग, जब वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी तब हैना की, तो इन्होंने हैना से शादी नहीं की जब तक कि इन्होंने ये पता नहीं कर लिया कि वो एक जापानीज़ है। फाइंडिंग ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, कहानी में हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक सोल्जर्स पानी में बह करके, एक घायल सोल्जर था, वुंडेड था वो, और वो पानी में बह करके डॉक्टर सदाओ के घर के पास आ जाता है जो कि कोस्टल एरिया में है। और डॉक्टर सदाओ और हैना जो है उस एक सोल्जर को वहाँ पे पड़ा हुआ पाते हैं जो कि बहुत ही घायल अवस्था में था और वो किसी प्रकार से बोलने की हालत में नहीं था, चलने की हालत में नहीं था, बातचीत करने की हालत में नहीं था, बेहोश था, अनकॉन्शियस था और उस कंडीशन में जो है इनको मिलता है और दोनों जो है डिसीजन ऑफ
डिसीजन टेकिंग बाय डॉक्टर सदाव। और दोनों जो है ये डिसीजन करते हैं, वहाँ पे लेते हैं कि किस प्रकार से क्या करना है, इसको सोल्जर को छोड़ना है या इसकी लाइफ को आगे बचाना है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। कहानी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट सीन ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, ये एक कहानी का एक ऐसा सीन है यहाँ पर, ट्रीटमेंट सीन जिसको बोलेंगे, कि किस तरीके से उन दोनों ने डिसाइड किया, हैना ने उसका साथ दिया डॉक्टर सदाव का, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, ये प्रिजनर है, कोई बात नहीं, ये हमारे देश का दुश्मन है, कोई बात नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल ये एक अभी पेशेंट है और इस कंडीशन में है कि ये मरने वाला है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी बनता है वो ये बनता है कि इसको पहले ठीक किया जाए। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। ट्रीटमेंट सीन वो वहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से उन्होंने यूमी, एक जो मेड थी, जो सर्वेंट थी, जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, आपको पता ही है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया उसने कि मैं इसको नहीं वॉश करूँगी, इसको जिसके जो वुंड्स वगैरह हैं, घायल था वो, उसको क्योंकि कीचड़ उस पर लगा हुआ था उसकी बॉडी पे, और वो एक आप कह सकते हैं कि ब्लॉन्ड पर्सन था, तो उन्होंने मना कर दिया, यूमी ने, सर्वेंट ने, जो डोमेस्टिक हेल्प थी डॉक्टर सदाव की, उन्होंने डिनाई किया। तो हैना ने इस बात पे भी जो है डॉक्टर सदाव का पूरा साथ दिया, और शी हेल्प्ड टू वॉश अपर बॉडी ऑफ द प्रिजनर, पूरा उसने जो है उसकी बॉडी को जो है साफ़ किया अच्छे से, और डॉक्टर सदाव की पूरी हेल्प की किसी भी तरीके से। डॉक्टर सदाव ट्रीटेड हिम बाय हिज हार्ट, पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ वो उसको ट्रीट करते हैं, उस सैनिक को, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को। अमेरिकन सोल्जर जो है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर भी आप उसको बोल सकते हैं, अमेरिकन सोल्जर, दोनों ही नामों से आप उसको बुला सकते हैं। एट लास्ट ही वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग हिज लाइफ, और वो उसकी लाइफ जो है सेव कर भी लेता है डॉक्टर सदाव बड़ी मेहनत के बाद। ड्यूटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मेन कॉन्सेप्ट यदि हम बात करें इसमें, इस पूरे की पूरी चैप्टर में क्या बताया गया, तो यही बात बोली गई है कि ड्यूटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पैट्रियोटिज़म। देखो, देशभक्ति एक अलग चीज़ है, पैट्रियोटिज़म एक अलग चीज़ है, लेकिन पैट्रियोटिज़म का जो रास्ता है, पैट्रियोटिज़म वो ड्यूटी से होकर के जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी जो कि उसको असाइन की गई है, यदि वो सोल्जर है तो वो सोल्जर की ड्यूटी करे, यदि वो टीचर है तो टीचर की ड्यूटी करे, यदि वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की ड्यूटी करे, यदि वो पेरेंट है तो एक पेरेंट की ड्यूटी करे। तो इस तरीके से जो ड्यूटी आपको असाइन की गई, यदि वो आप कर लेते हैं तो आपको पैट्रियोटिज़म करने की ज़रूरत नहीं है, पैट्रियोटिज़म पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली बोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्लोजली एसोसिएटेड है। वंस यू परफॉर्म योर ड्यूटी ऑनेस्टली, यू वुड नीड नॉट टू शो एक्स्ट्रा फीलिंग्स ऑफ द पैट्रियोटिज़म। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको पैट्रियोटिज़म की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी जो ड्यूटी दी गई है आप उसको ईमानदारी से कर लीजिए, देशभक्ति अपने आप हो जाएगी। आइए कुछ नज़र डाल लेते हैं डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर में। ये वजह फेमस सर्जन, बहुत ही फेमस सर्जन थे, बड़ी मेहनत के साथ बने थे, बड़ा हार्ड वर्क किया था। हिज फादर प्लेड ए ग्रेट रोल, उनको सर्जन बनाने में इनके पिता का सबसे ज़्यादा हाथ था, इनके पिता का। यदि पिता जो है इनके, ऐसा इनके जो फादर थे वो इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट ना देते, एक अच्छी स्टडी के लिए शुरू से ही, बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही वो इनको अगर एनकरेज ना करते तो एक फेमस सर्जन नहीं बन पाते थे। वेंट अमेरिका टू लर्न सर्जरी, और इनको अमेरिका भेजा इनके फादर ने जो है टू लर्न सर्जरी, ताकि वो सीख सके। मेट हैना एट द हाउस ऑफ द प्रोफेसर, जहाँ पर ये पढ़ने जाते थे जिस प्रोफेसर के घर पर, वहाँ पे कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी वहाँ रहते थे, और वहीं पे इनकी मुलाकात हैना से हुई थी। इनको दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, और दोनों ने एक दूसरे से प्रपोज करके बाद में शादी कर ली, फेल इन लव विद हर, मैरिड हर। लेकिन शादी जब की थी, जब डॉक्टर सदाव ने ये कन्फर्म कर लिया था कि शी वॉज ए जापानीज़, उससे पहले शादी नहीं की थी, क्योंकि पिता का भी डर था। उनको लगता था कि उनके पिता जो है वो कभी भी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर, नो डाउट, डॉक्टर सदाव जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, मेहनत थी तभी तो वो डॉक्टर बने, ठीक है ना। गिव्स प्रेफरेंस टू पैट्रियोटिज़म, तो वो अपना देशभक्ति को भी वो बड़ा मानते हैं, ठीक है, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए सर्जन बनने के बाद भी वो अमेरिका नहीं रहे, वो अपनी कंट्री वापस आए और यहीं पे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय हिज फादर, एंड हिज फादर लव्ड हिज कंट्री जापान वेरी मच। ऑल द आर्टिकल्स, मैंने अभी आपको बताया था कि फर्नीचर वगैरह जितने भी चीज़ें थी और उनके रूम में, उनके फादर के रूम में, वो सभी जापानीज़ थी। तो वो ये सब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी कंट्री से बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, प्यार करते थे। अगर नीचे अगर हम पॉइंट देखें तो डॉक्टर सदाव वॉज ए नोबल ह्यूमन बीइंग, वो एक बहुत ही अच्छे जो है
कहानी के लास्ट में देखिए क्या होता है, ही इन्फॉर्म्स द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर। बाद में क्या होता है, जब उसको ठीक कर देते हैं तो वहाँ पे जो जनरल थे, ये जो जनरल थे, इनका रोल क्या आता है पूरे चैप्टर में, कि यही आता है कि ये एक बीमारी से ग्रसित होते हैं और उसका इलाज ये डॉक्टर सदाव से करा रहे होते हैं। ही वॉज ए पेशेंट ऑफ डॉक्टर सदाव, और डॉक्टर सदाव ने पैट्रोटिज्म को मानते हुए कि देखो उन्होंने अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म कर दी थी, अमेरिकन सोल्जर को ठीक कर दिया था, बट वो पैट्रोटिज्म, देशभक्ति को भी मानते थे। इसलिए देश से प्यार होने के कारण उन्होंने जनरल को मजाक मजाक में ये बता दिया कि एक अमेरिकन सोल्जर उनको मिला था और उन्होंने वो उनके घर पे ठहरा हुआ था, उनके घर के आसपास था या घर पे आया हुआ था। अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर वैन द जनरल, लेकिन क्या हुआ कि जनरल ने अपना इलाज डॉक्टर सदाव से करवा रहे थे और उन्होंने उस बात को इतना लाइटली लिया, मतलब उन्होंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, एंड वो क्या हो गए, ही फेल्स टू टेक एक्शन, और उन्होंने इस बात पे डॉक्टर सदाव की कोई ध्यान नहीं दिया, किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ऐसा हो गया तो उसके बाद क्या किया डॉक्टर सदाव ने, क्या किया, ही हेल्प्स द मैन एस्केप इन ए बोट। फिर उन्होंने उसको एक बोट प्रोवाइड की और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, मतलब कहने का कि उन्होंने उसको पहले ठीक किया, फिर जनरल को बता भी दिया कि मेरे घर पे ऐसे ऐसा है, क्योंकि डॉक्टर सदाव जो है अपने देश से बड़ा प्यार करते थे। पहले ड्यूटी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, फिर उन्होंने देश को दिया और उसके जनरल को बताया। अब ये देश की गलती रही या देश के सेनापति की गलती रही, जनरल की गलती रही कि वो कोई एक्शन नहीं ले पाया, चाहे वो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया उसके डॉक्टर सदाव की बात को, या किसी कोई भी कारण रहा, आई डोंट नो, तो वो आप खुद फाइंड आउट करें टेक्स्ट बुक में पढ़ के। बट ये है कि वो नहीं हो पाया, और बाद में जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने हेल्प भी किया उस आदमी को उसकी जान बचाने के लिए। ड्यूटी इज़ फार सुपीरियर देन पेट्रोटिज्म, ये बात बिल्कुल सही है कि ड्यूटी जो है वो फार सुपीरियर होती है। आपकी ड्यूटी यदि आप परफॉर्म करते हो, आपको देशभक्ति के झंडे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कंफर्म कीजिए। लेट अस सी, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, हैना के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। शी वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, सब जानते हैं, बहुत प्यार करती थी उनसे, ग्रेट कंपेनियन थी, बहुत अच्छी उनकी साथी थी, हर काम में उनका साथ दिया उन्होंने। एंड शी वॉज द वुंड्स ऑफ सोल्जर, गैर मर्द जो बोलते थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। अमेरिका छोड़ने के बाद जब से वो सर्जरी वो पढ़ के वहाँ से आई थी, तो उसके बाद से उन्होंने कभी भी किसी अमेरिकन को नहीं देखा था। लेकिन अब फर्स्ट टाइम जो है वो अमेरिकन एक पर्सन को देख रही थी, और वो भी कैसे, एक दुश्मन के रूप में, एक एनिमी के रूप में वो उसको देख रही थी। शी वॉज द वॉर, और उसके बावजूद भी उन्होंने उसके घावों को साफ़ किया। डोमेस्टिक हेल्प जो कि यूमी थी उन्होंने मना कर दिया था हेल्प करने से, लेकिन हैना ने फिर भी ये सब किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पति जो है, उसके हस्बैंड जो है, वो उस काम में इन्वॉल्व थे। सी हेल्प डॉक्टर सदाव एज मैच एज सी कुड, और जितना वो हेल्प करना कर सकती थी, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तो एक बहुत ही सपोर्टिव रोल में जो है हैना यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। आप इसको पढ़िए, बार बार स्टडी कीजिए, देखिए। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, और ये इसकी कुछ डिटेल्स थी, कुछ हैंडमेड नोट्स थे जो मैंने आपको बताए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसकी कैरेक्टर्स के बारे में बनेंगे, ड्यूटी के बारे में बनेंगे, और ये पूछा जाएगा आपसे कि डॉक्टर सदाव कौन थे, कैसे सर्जन बने, उनके पिता का क्या रोल था। तो जो भी मैंने आपको पीछे जो है 6 एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनको आप याद करें, या इन नोट्स को अगर आप पूरी तरीके से कर लेते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स पे यदि आप लिखना जानते हैं, इनके स्टोरी इश्यूज़ आपको पता हैं, तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।